जनपद बागपत के गांव सिसाना में सांसद प्रतिनिधि प्रदीप ठाकुर का हुआ स्वागत व सम्मान। रविवार शाम जनपद बागपत के सिसाना गांव में सांसद प्रतिनिधि प्रदीप ठाकुर का स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें सांसद प्रतिनिधि ने पहुंचकर अपने विचारों से जनता को अवगत कराया। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा केंद्र व राज्य में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, जिससे देश लगातार प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से गांव सिसाना के ग्रामीणों की मांग पर बागपत नगर पालिका का विस्तार कर सिसाना गांव को भी नगर पालिका बागपत में शामिल कर लिया गया है। सरकार ने ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेकर नगर पालिका का विस्तार कर ग्रामीणों के सपने को पूरा करने का काम किया है। अब गांव सिसाना में भी बागपत की तरह ही नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सांसद प्रतिनिधि ने अपने संबोधन में आगे कहा कि सभी को अपनी अपनी वोटों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। अपने बूथ पर जाकर संबंधित बीएलओ से अपनी वोट की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अगले चुनाव से पहले अपनी वोटों को अवश्य बनवा लें। इस मौके पर ग्रामीणों ने यमुना द्वारा खेतों के कटान की समस्या का मुद्दा व साथ ही साथ गांव में साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में सांसद प्रतिनिधि से शिकायत की, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि यमुना द्वारा खेतों के कटान की समस्या उनके संज्ञान में है और जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में बागपत जनपद का चहुमुखी विकास हुआ है। केवल हाईवे ही नहीं, गांव में भी सड़कों की स्थिति में सुधार आया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान प्रताप सिंह चौहान व संचालन उमेश चौहान ने किया। इस अवसर पर महक सिंह चौहान, अनिल चौहान, नितिन, प्रताप चौहान, फकीरा प्रधान, लोकेश भट्टेवाले, कमल ठाकुर, सोनी, प्रशांत, गौरव, गौतम व नीरज आदि मौजूद रहे। लेकिन किस तरह का जीवन उन्होंने जिया कि जब कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में उनके फादर एक्सपायर हुए योगी जी के, लेकिन वो उस स्थिति में भी प्रदेश की स्थिति को देख के यहाँ की जो भयंकर स्थितियाँ थी, वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए। कितना बड़ा त्याग है उस व्यक्ति का। वे लोग तो हमारे लिए भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। किस तरह का अपने परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के, केवल उनका लक्ष्य है कि हमें देश के लिए काम करना है, हमें राष्ट्र के लिए काम करना है, हमें अपना देश मजबूत करना है। तो वे तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें क्या करना है? हमें तो केवल और केवल कमल के फूल बटन तो दबाना है। रहना तो अपने परिवार में है, खाना पीना तो अपने घर पे ही है। हम इतना तो काम कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। उनके सहयोग के लिए हमें केवल इतना करना है कि जब उनका कोई भी चुनाव आवे तो हमें चुनाव चिन्ह कमल का फूल आप लोगों का है, वो चुनाव चिन्ह आप लोगों का है। आज गांव सिसाना में आगमन हुआ है और बैठक हुई है, तो क्या कार्यक्रम? मैं आज गांव सिसाना में आया था अपने सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों से अपील करने के लिए कि वोट बनवाने का काम चल रहा है बड़े जोरों पे। 18 तारीख को उसका लास्ट प्रकाशन है, तो उससे पहले अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, परिवार में ये देख लें कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हमारे परिवार में नहीं बचा जिसका वोट ना बना हो। और दूसरा अपील करने के लिए आया था कि जो भी प्रत्याशी नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बन के आए, सब लोग एकजुट होकर मोदी जी को मजबूत करने के लिए, योगी जी को मजबूत करने के लिए उस प्रत्याशी को जिताने का कार्य करें। धन्यवाद।